क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? तुम किताब खोलते हो, लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। तुम रात को सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग हजारों आवाजों से भर जाता है। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन हर बार वही डर, वही आदतें तुम्हें फिर पीछे खींच लेती हैं। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? दुनिया तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, तुम्हारा बेकाबू मन तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। हजारों साल पहले एक लड़का भी इसी दर्द से गुजर रहा था। उसका मन हर समय भागता रहता था, कभी डर में, कभी गुस्से में, कभी भविष्य की चिंता में। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई से, और बुद्ध ने उसे ऐसी बात बताई जिसने सिर्फ उसका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का जीवन बदलने की ताकत रखी जो अपने ही मन से हार चुका है। उन्होंने कहा, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन आखिर मन को काबू कैसे किया जाए? कैसे रोका जाए उस अंदर के शोर को जो हमें हर दिन कमजोर बनाता है? और क्यों अधिकतर लोग पूरी जिंदगी अपने ही विचारों के गुलाम बने रहते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शायद वो आईना है जिसमें तुम पहली बार खुद को साफ देख पाओगे। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन एक लड़का अब भी जाग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ में अधूरी किताब थी, और दिमाग में हजारों आवाजें चल रही थीं। कभी उसे अपने भविष्य की चिंता सताती, कभी किसी की बातें याद आती, कभी वो सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। उसने बहुत कोशिश की थी खुद को बदलने की। मोबाइल दूर रखा, लोगों से दूरी बनाई, नई शुरुआत करने की कसम खाई, लेकिन हर बार उसका मन उसे वापस उसी अंधेरे में खींच लाता। बाहर सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर उसका मन युद्ध भूमि बन चुका था। अगली सुबह वो लड़का जंगल के पास बने एक शांत आश्रम में पहुंचा, जहां दूर दूर से लोग एक महान ज्ञानी के पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। वहां पेड़ों के बीच गहरी शांति में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी जैसे समय भी उनके सामने रुक गया हो। लड़का उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मैं कुछ भी करने बैठता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद ध्यान भटक जाता है। मैं हर समय सोचता रहता हूँ, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता। मैं थक चुका हूँ। बुद्ध ने उसकी बात पूरी शांति से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और पास रखे मिट्टी के एक कटोरे में पानी भरकर उसे थमा दिया। फिर बोले, इसे लेकर मेरे साथ चलो। लड़का हैरान था, लेकिन वो उनके पीछे चल पड़ा। दोनों जंगल के भीतर गहराई तक गए। रास्ते में पक्षियों की आवाजें थीं, हवा में ठंडक थी, लेकिन लड़के का मन अब भी बेचैन था। कुछ देर बाद बुद्ध एक झील के सामने रुक गए। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, इस कटोरे का पानी झील में डाल दो। लड़के ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध बोले, अब इस झील से वही पानी वापस निकालो। लड़का परेशान होकर बोला, यह कैसे संभव है? जो पानी इसमें मिला, अब उसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बुद्ध ने जो कहा, उसने सब बदल दिया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तक तुम हर विचार को पकड़ने की कोशिश करोगे, तुम और उलझते जाओगे। तुम हर डर, हर याद, हर चिंता को अलग करके समझना चाहते हो, लेकिन मन को जितना पकड़ोगे वो उतना भागेगा। लड़का चुप हो गया। उसके अंदर जैसे कुछ टूटने लगा था। बुद्ध ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और हवा में छोड़ दिया। वो पत्ता धीरे धीरे हवा के साथ बहने लगा। बुद्ध बोले, क्या तुमने देखा? पत्ता हवा से लड़ नहीं रहा, इसलिए वो शांत है। लेकिन इंसान का मन हर चीज से लड़ता रहता है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, लोगों की राय, असफलता का डर, और इसी लड़ाई में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसकी अंदर की हालत को सच में समझ रहा है। फिर बुद्ध उसे एक बहते हुए नदी किनारे ले गए। पानी तेजी से बह रहा था। बुद्ध ने पूछा, अगर इस नदी का पानी हर जगह फैल जाए तो क्या होगा? लड़के ने कहा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और अगर यही पानी एक दिशा में बहे तो पहाड़ भी काट सकता है। यही फर्क है बिखरे हुए मन और केंद्रित मन में, और यहीं से असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा मन
हर समय 10 दिशाओं में भाग रहा है, कभी दूसरों की जिंदगी देखकर, कभी अपने डर देखकर, कभी अपने अतीत को पकड़कर। जिस दिन तुमने अपने मन को एक जगह टिकाना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, लेकिन मैं अपने मन को रोकूं कैसे? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मन को रोको मत, उसे समझो। जब नदी गंदी होती है तो उसे साफ करने के लिए हम उसमें उतरकर कीचड़ नहीं हिलाते, हम बस इंतजार करते हैं और धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाती है। मन भी ऐसा ही है, जितना तुम उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करोगे उतना वो अशांत होगा। लेकिन अगर तुम बस बैठकर उसे देखना सीख जाओ तो विचार खुद शांत होने लगेंगे। उस दिन बुद्ध ने उस लड़के को कोई जादुई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने उसे बस एक छोटा सा अभ्यास दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे बैठना और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना। ना भविष्य के बारे में सोचना, ना अतीत के बारे में, सिर्फ उस पल में रहना। पहले दिन लड़के का मन 100 बार भटका, दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर की आवाजें कम होने लगी हैं। जो चीजें पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती थीं। उसे समझ आने लगा कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर पैदा होती है। कई महीनों बाद वही लड़का फिर बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में बेचैनी नहीं थी। वहां स्थिरता थी, गहराई थी और एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? लड़का मुस्कुराया और बोला, पहले मेरा मन मुझे चला रहा था, अब मैं अपने मन को देख सकता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही जागृति है। जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसने पूरी दुनिया को समझ लिया, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। उस शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। हवा शांत थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और उस लड़के को पहली बार महसूस हुआ कि असली ताकत तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि भीतर स्थिर रहने में है। दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान भटकाएगी, लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, डर तुम्हें कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने मन को संभालना सीख लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। उस रात लड़का आश्रम के बाहर अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था, बिल्कुल उसके मन की तरह, कभी साफ कभी धुंधला। उसे याद आने लगा कि कैसे कुछ महीने पहले छोटी सी बात भी उसे अंदर से हिला देती थी। किसी का एक शब्द, किसी की सफलता, किसी की बेरुखी, और उसका पूरा ध्यान टूट जाता था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि असली शोर बाहर नहीं, उसके भीतर था। अगली सुबह आश्रम में बहुत भीड़ थी। दूर दूर से लोग बुद्ध के पास अपने सवाल लेकर आए थे। कोई धन चाहता था, कोई सम्मान, कोई अपने रिश्तों की परेशानी लेकर आया था। तभी एक अमीर व्यापारी गुस्से में वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड भी था और बेचैनी भी। उसने आते ही कहा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, मेरे पास धन है, घर है, नौकर हैं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। रात को नींद नहीं आती, हर समय डर लगता है कि कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं। बुद्ध शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने उस व्यापारी से कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक बंदर पेड़ से पेड़ पर उछल रहा था, कभी इधर कभी उधर, एक पल भी स्थिर नहीं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? व्यापारी बोला, ये बंदर बहुत बेचैन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही इंसान का मन है। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बुद्ध ने जो कहा उसने वहां खड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, मन हमेशा एक बंदर की तरह कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी लालच में। और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान पूरे जीवन इस बंदर के पीछे भागता रहता है। वो सोचता है कि अगर उसे धन मिल जाए तो शांति मिलेगी, अगर लोग उसकी तारीफ करें तो खुशी मिलेगी, लेकिन उसका मन कभी रुकता ही नहीं। लड़का ये सब ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो पढ़ने बैठता था लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोबाइल उठा लेता था, जब वो कोई सपना शुरू करता था लेकिन लोगों की बातें सुनकर हार मान लेता था। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने खोल रहे हों। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक दीपक रखा और उसे जलाया। हल्की हवा चल रही थी, दीपक की लौ बार बार कांप रही थी। बुद्ध बोले,
अगर हवा तेज हो तो लौ स्थिर नहीं रह सकती। उसी तरह अगर तुम्हारा मन हर समय इच्छाओं और डर से भरा रहेगा तो तुम्हारा ध्यान कभी स्थिर नहीं होगा। व्यापारी ने पूछा, तो फिर मन को स्थिर कैसे करें? बुद्ध ने जवाब दिया, जिस तरह शांत झील में चांद साफ दिखाई देता है, उसी तरह शांत मन में सत्य दिखाई देता है। लेकिन अगर पानी हर समय हिलता रहे तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। और यहीं से असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने सभी लोगों को पास बैठाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इंसान सोचता है कि उसका ध्यान बाहर की चीजों से टूटता है, लेकिन सच ये है कि ध्यान बाहर की चीजें नहीं तोड़ती, अंदर की अधूरी इच्छाएं तोड़ती हैं। जिस इंसान के भीतर लालच ज्यादा होगा वो हर चमकती चीज के पीछे भागेगा। जिसके भीतर डर ज्यादा होगा वो हर आवाज से घबरा जाएगा। और जिसके भीतर शांति होगी उसे दुनिया का कोई शोर विचलित नहीं कर पाएगा। कुछ देर के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। तभी बुद्ध ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, तुम नदी के पास जाओ और वहां बैठकर सिर्फ पानी को बहते हुए देखो। लड़का चुपचाप चला गया। वो घंटों नदी किनारे बैठा रहा। पहले उसका मन बार बार भटकता रहा। कभी उसे पुराने अपमान याद आए, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपने। लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब चीज महसूस की। नदी हर पत्थर से टकरा रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। वो बस बहती जा रही थी। उसी पल उसे बुद्ध की बात समझ आने लगी। मन को रोकना नहीं है, उसे दिशा देनी है। जब इंसान हर छोटी बात पर रुक जाता है, हर आलोचना पर टूट जाता है, हर डर के सामने झुक जाता है, तब उसका जीवन ठहरे हुए पानी की तरह सड़ने लगता है। लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य की ओर नदी की तरह बहता रहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। शाम को जब वो वापस लौटा तो बुद्ध ने पूछा, तुमने नदी से क्या सीखा? लड़के ने धीमी आवाज में कहा कि रास्ते में पत्थर होना समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, याद रखो, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता। असली ध्यान है अपने लक्ष्य के प्रति इतना स्पष्ट होना कि दुनिया का शोर भी तुम्हें डिगा ना सके। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, उस दिन तुम वो कर पाओगे जो आज असंभव लगता है। उस रात लड़का पहली बार बिना किसी डर के सोया। ना भविष्य की चिंता, ना लोगों की बातें, ना खुद को साबित करने की बेचैनी। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भटकते हुए मन को जीतने में है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आश्रम में आने वाले लोग बदलते जा रहे थे। मौसम बदल रहे थे। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे। लेकिन उस लड़के के भीतर पहली बार कुछ स्थिर होने लगा था। अब वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी किनारे बैठता और घंटों सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करता। पहले जो मन हर पल भागता रहता था, अब थोड़ी देर के लिए शांत रहने लगा था। लेकिन भीतर का युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक दिन आश्रम में खबर फैली कि पास के राज्य का एक प्रसिद्ध योद्धा बुद्ध से मिलने आने वाला है। लोग कहते थे कि उसने कई युद्ध जीते हैं। उसकी तलवार से बड़े बड़े राजा कांपते थे। लेकिन जब वो आश्रम पहुंचा तो उसके चेहरे पर जीत का गर्व नहीं, अजीब सी थकान थी। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे उसने सब कुछ पाकर भी कुछ खो दिया हो। वो सीधे बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। युद्ध खत्म होने के बाद भी मेरे भीतर शोर चलता रहता है। हर समय गुस्सा आता है, डर लगता है और मैं चैन से जी नहीं पा रहा। आश्रम में बैठे लोग हैरान थे। एक इतना शक्तिशाली इंसान भी भीतर से टूटा हुआ हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में जलती हुई मशाल हो और तुम उसे किसी दूसरे पर फेंकना चाहो तो सबसे पहले कौन जलेगा? योद्धा बोला, मेरा हाथ। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है। इंसान सोचता है कि वो अपने गुस्से से दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन सबसे पहले वो खुद जलता है। लेकिन बुद्ध ने इसके बाद जो कहा, उसने उस योद्धा की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, तुम तलवार से लड़ना जानते हो, लेकिन अपने विचारों से लड़ना नहीं जानते। और जो इंसान अपने ही मन से हार जाए, उसकी बाहरी जीतों का कोई अर्थ नहीं रहता। वो योद्धा चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। शायद पहली बार किसी ने उसके भीतर के डर को पहचान लिया था। बुद्ध धीरे धीरे उठे और उसे लेकर एक पुराने पेड़ के नीचे गए।
वहां जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर पड़ा था। बुद्ध ने एक पत्ता उठाकर कहा, जब हवा चलती है ये पत्ते बिना विरोध के उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रकृति से लड़कर कोई नहीं जीत सकता। लेकिन इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चलें, परिस्थितियां हमेशा उसके पक्ष में रहें, और जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन टूटने लगता है। लड़का भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो हर चीज को जल्दी बदल देना चाहता था। जल्दी सफल होना, जल्दी खुश होना, जल्दी सब कुछ पा लेना। और जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती थीं, तो वो बेचैन हो जाता था। और यहीं से असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, जिस इंसान के भीतर धैर्य नहीं होता उसका ध्यान हमेशा टूटता रहेगा, क्योंकि बेचैन मन कभी केंद्रित नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जमीन पर एक बीज रखा और पूछा, अगर मैं इस बीज को आज ही खोद कर देखने लगूं कि ये पेड़ क्यों नहीं बना, तो क्या ये कभी बढ़ पाएगा? दोनों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही इंसान हर दिन अपने सपनों को खोद कर देखने लगता है। वो हर समय परिणाम चाहता है, और इसी अधीरता में उसका फोकस टूट जाता है। याद रखो, प्रकृति में हर चीज समय लेकर बढ़ती है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, नदी भी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, लेकिन इंसान एक रात में बदलना चाहता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की शाखाएं झुक रही थीं, और वहां बैठे हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि उनके भीतर की गांठें खोल रहे हों। तभी लड़के ने पूछा, भगवान, अगर मन बार बार भटके तो क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे डांटती नहीं, प्यार से फिर खड़ा करती है। तुम्हें भी अपने मन के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा। जब ध्यान भटके, खुद से नफरत मत करो, बस धीरे से अपने मन को वापस लाओ। यही अभ्यास है, यही साधना है। उस लड़के की आंखें भर आईं, क्योंकि पूरी जिंदगी वो खुद से लड़ता रहा था, हर गलती पर खुद को दोष देता रहा था। उसे लगता था कि मजबूत बनने का मतलब खुद पर कठोर होना है। लेकिन पहली बार उसे समझ आया कि असली शक्ति भीतर शांति पैदा करने में है। उस रात तेज बारिश हुई, आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन आश्रम के भीतर गहरी शांति थी। लड़का अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा बारिश को देख रहा था। पहले ऐसी रातों में उसका मन डर और बेचैनी से भर जाता था, लेकिन आज उसके भीतर अजीब सी स्थिरता थी। उसे एहसास हुआ कि दुनिया कभी शांत नहीं होगी। समस्याएं आती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां टूटती रहेंगी, लेकिन अगर भीतर शांति हो तो इंसान हर तूफान के बीच भी स्थिर रह सकता है। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक अजीब घटना हुई। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से होकर जमीन पर पड़ रही थीं। पक्षियों की आवाजों से पूरा जंगल गूंज रहा था। तभी आश्रम के बाहर एक आदमी तेजी से भागता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, सांसें तेज चल रही थीं, और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बुद्ध के सामने गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने सब कुछ खो दिया, व्यापार खत्म हो गया, अपने लोग साथ छोड़ गए, और अब मुझे हर समय डर लगता है कि मेरा जीवन कभी ठीक नहीं होगा। वो आदमी रोने लगा। आश्रम में बैठे लोग उसे देख रहे थे। किसी को उस पर दया आ रही थी, तो किसी को लग रहा था कि ये आदमी कमजोर है। लेकिन बुद्ध शांत थे, उन्होंने उसे रोने दिया। कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, तब बुद्ध ने पास रखी मिट्टी उठाई और उसे एक गिलास पानी में डाल दिया। पानी गंदला हो गया। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इसे अभी पी सकते हो? आदमी बोला, नहीं, इसमें मिट्टी है। बुद्ध ने गिलास को एक तरफ रख दिया और बोले, थोड़ी देर इंतजार करो। सभी लोग चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। लेकिन बुद्ध ने जो कहा, उसने वहां बैठे हर इंसान के भीतर तूफान पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन दुख, डर और चिंता से भर जाता है, तब तुम्हारे विचार भी इसी पानी की तरह गंदले हो जाते हैं। उस समय तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अशांत मन से ही जिंदगी के फैसले लेने लगता है। वो आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। बुद्ध ने कहा, याद रखो, समय सिर्फ घाव नहीं भरता, समय मन को स्पष्ट भी करता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें भागना बंद करना होगा।
ये सुनकर लड़के के भीतर भी कुछ हिल गया। उसे याद आया कि कैसे वो हर दर्द से भागता था, कभी मोबाइल में खो जाता, कभी लोगों के बीच, कभी बेवजह के कामों में, क्योंकि अकेले बैठते ही उसके भीतर का शोर उसे डराने लगता था। और यहीं से असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने उस लड़के की ओर देखकर कहा, इंसान बाहर की आवाजों से नहीं डरता, वो अपने भीतर की खामोशी से डरता है, क्योंकि खामोशी में उसे अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता है। पूरा वातावरण शांत हो गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी, दूर नदी की आवाज सुनाई दे रही थी, और उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी बुद्ध की बातों को सुन रही हो। फिर बुद्ध उठे और सभी को जंगल के एक हिस्से में ले गए, जहां एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। वो बार बार कुल्हाड़ी चला रहा था, लेकिन पेड़ पर बहुत कम असर हो रहा था, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो चुकी थी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक शिष्य बोला, वो बहुत मेहनत कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, वो सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। फिर उन्होंने कहा, आज का इंसान भी ऐसा ही है। वो हर समय भाग रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन कभी अपने मन को शांत करके उसकी धार तेज नहीं करता। और इसी कारण थोड़े समय बाद उसका ध्यान टूटने लगता है, ऊर्जा खत्म होने लगती है और वो भीतर से खाली महसूस करने लगता है। लड़के को अचानक एहसास हुआ कि वो भी यही कर रहा था। वो हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन भीतर से कमजोर था। उसने कभी अपने मन को आराम नहीं दिया था, कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की थी। तभी बुद्ध ने उससे पूछा, अगर एक दीपक पूरी रात जलता रहे और उसे कभी तेल न मिले तो क्या होगा? लड़के ने कहा, वो बुझ जाएगा। बुद्ध बोले, इंसान का मन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे शांति, ध्यान और मौन नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे थक जाएगा, और थका हुआ मन कभी महान कार्य नहीं कर सकता। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस रात लड़का अकेला जंगल में चला गया। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने पहली बार बिना किसी डर के उस खामोशी को महसूस किया है। पहले उसे लगता था कि अकेलापन सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि अकेलापन दर्द नहीं, खुद से मिलने का रास्ता है। वो एक पत्थर पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर अब भी विचार आ रहे थे, लेकिन वो उनसे लड़ नहीं रहा था। वो बस उन्हें आते जाते देख रहा था, जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे एहसास हुआ कि फोकस का मतलब सिर्फ किसी काम पर ध्यान लगाना नहीं है। असली फोकस तब पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर के शोर को समझ लेता है, क्योंकि जिस मन में हर समय डर, तुलना और बेचैनी भरी हो, वो कभी किसी लक्ष्य पर टिक नहीं सकता। और उसी रात पहली बार उसे अपने भीतर वो शक्ति महसूस हुई जो हमेशा से उसके अंदर थी, लेकिन शोर के कारण दब चुकी थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही थीं, तब लड़का अब भी उसी पत्थर पर बैठा था। पूरी रात उसने कुछ नहीं किया, बस अपने विचारों को आते जाते देखा। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि विचार दुश्मन नहीं होते, हम ही उन्हें पकड़कर अपना मालिक बना लेते हैं। हवा ठंडी थी, पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं, और उसके भीतर जैसे कोई पुराना तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। वो वापस आश्रम पहुंचा तो बुद्ध एक छोटे से दीपक के सामने बैठे थे। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, ना हवा उसे हिला पा रही थी, ना बाहर का शोर। लड़का कुछ देर तक उस लौ को देखता रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या इंसान का मन भी कभी इतना स्थिर हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले उसे समझना पड़ता है। फिर उन्होंने लड़के से कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। लड़के की आंखों में उत्सुकता भर गई, लेकिन बुद्ध ने जो कहा उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, मन कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वो या तो बीते हुए कल में भागता है या आने वाले कल में, क्योंकि वर्तमान में रहना बहुत कठिन है। वर्तमान में कोई कल्पना नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ सत्य होता है। लड़का चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा या तो अपने पुराने दुखों में जीता था या भविष्य के सपनों और डर में। उसने कभी सच में इस पल को महसूस ही नहीं किया था। बुद्ध उसे लेकर आश्रम के पीछे बने एक पुराने बगीचे में गए। वहां एक माली पेड़ों को पानी दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, अगर ये माली हर दिन सिर्फ फल के बारे में सोचता रहे लेकिन पेड़ को पानी न दे तो क्या उसे कभी फल मिलेगा? लड़के ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले,
ठीक वैसे ही इंसान हर समय परिणाम के पीछे भागता है, लेकिन वर्तमान के कर्मों को भूल जाता है। वो सफलता चाहता है, लेकिन ध्यान नहीं। वो शांति चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। और यहीं से असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और कहा, मान लो ये तुम्हारा लक्ष्य है। फिर उन्होंने उसके चारों तरफ कई छोटी छोटी रेखाएं बना दी। और ये तुम्हारे डर, इच्छाएं, तुलना, गुस्सा और डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब बताओ, तुम्हारी ऊर्जा कहां जाएगी? लड़के ने धीरे से कहा, हर दिशा में बंट जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी पूरी क्षमता कभी नहीं जान पाते। उनका मन एक जगह टिकता ही नहीं। वो हर चमकती चीज के पीछे भागते रहते हैं। और जो इंसान हर समय दिशा बदलता रहे, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लड़का अब हर शब्द को अपने भीतर महसूस कर रहा था। तभी आश्रम के बाहर जोर की आवाज आई। कुछ लोग भागते हुए आए और बोले कि पास के गांव में आग लग गई है। सभी लोग घबरा गए। कई शिष्य डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन बुद्ध वहीं शांत बैठे रहे। लड़के ने हैरानी से पूछा, भगवान, क्या आपको डर नहीं लग रहा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसका मन स्थिर हो, परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। ये सुनते ही लड़के के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति बाहरी ताकत में नहीं होती। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रख सके। क्योंकि जब दुनिया डर से भर जाती है, तब शांत मन वाला इंसान ही सही रास्ता देख पाता है। कुछ देर बाद सभी लोग गांव की मदद के लिए निकल पड़े। लड़का भी उनके साथ गया। वहां हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, धुआं आसमान में फैल रहा था। पहले अगर वो ऐसी स्थिति में होता तो खुद घबरा जाता, लेकिन आज उसके भीतर अजीब सी स्पष्टता थी। उसने बिना घबराए लोगों की मदद करनी शुरू की और उसी पल उसे बुद्ध की शिक्षा का असली अर्थ समझ आया। शांत मन सिर्फ खुद को नहीं बचाता, वो दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। रात को जब सब वापस आश्रम लौटे, तब लड़का बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। अब उसे समझ आने लगा था कि ध्यान सिर्फ जंगल में बैठने का नाम नहीं है। असली ध्यान तो तब है जब चारों तरफ अराजकता हो और फिर भी भीतर स्थिरता बनी रहे। बुद्ध उसके पास आए और बोले, आज तुमने पहली बार अपने मन की शक्ति को महसूस किया है। लड़के ने धीरे से पूछा, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद बादलों के बीच चमक रहा था। फिर उन्होंने कहा, मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं होता। मुक्ति का मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी अपने मन का गुलाम न बनना। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आश्रम के दीपक जल रहे थे और उस रात लड़के को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद कोई दरवाजा आखिर खुल गया हो। अब वो समझ चुका था कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, उसका अपना भटकता हुआ मन है। और जिस दिन ये मन शांत हो जाए, उसी दिन जीवन बदलने लगता है। दिन बीतते गए, लेकिन अब लड़के के भीतर समय पहले जैसा नहीं चलता था। पहले हर दिन उसके लिए एक बोझ था। सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती, रात तक दिमाग थक कर टूट जाता। लेकिन अब वही सुबह उसे नई लगने लगी थी। सूरज की किरणें, पक्षियों की आवाज, बहती हुई हवा, ये सब चीजें पहले भी थीं, पर उसका मन इतना शोर से भरा था कि वो कभी इन्हें महसूस ही नहीं कर पाया। एक शाम बुद्ध अकेले पहाड़ की ओर जा रहे थे। लड़का भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर, कांटे और ऊंची चढ़ाई। कुछ दूर चलने के बाद लड़का थक गया। उसके कदम भारी होने लगे। उसने पूछा, भगवान, क्या शांति का रास्ता हमेशा इतना कठिन होता है? बुद्ध रुके नहीं, बस चलते हुए बोले, कठिन रास्ता हमेशा बुरा नहीं होता। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वहीं से सबसे साफ दृश्य दिखाई देता है। लड़का चुप हो गया और फिर चलने लगा। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। नदी चांदी की तरह चमक रही थी। दूर गांव के छोटे छोटे दीपक जलने लगे थे। हवा इतनी शांत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। बुद्ध एक पत्थर पर बैठ गए और बोले, नीचे देखो। लड़के ने नीचे देखा। उसे लोग छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। घर छोटे लग रहे थे, रास्ते छोटे लग रहे थे, यहां तक कि वो समस्याएं भी छोटी लग रही थीं जिनके बारे में लोग दिन रात लड़ते रहते थे। लेकिन बुद्ध ने जो कहा, उसने उसके भीतर एक नई आंख खोल दी। उन्होंने कहा, जब इंसान सिर्फ अपने दुखों के भीतर फंसा रहता है,
तब उसे हर समस्या पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही उसका दृष्टिकोण ऊंचा होता है, वही समस्याएं छोटी दिखने लगती हैं। लड़का गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुख परिस्थितियां नहीं थी, उसका छोटा दृष्टिकोण था। वो हर दर्द को अंतिम सत्य मान लेता था, हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता था, और यहीं से असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, जिस इंसान का मन हर छोटी बात से हिल जाए, वो कभी बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अगर हवा का एक झोंका दीपक बुझा दे, तो समस्या हवा नहीं, लौ की कमजोरी है। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो गई। लड़का घबरा गया और नीचे उतरने की बात करने लगा, लेकिन बुद्ध वहीं शांत बैठे रहे। बारिश उनकी आंखों, वस्त्रों और चेहरे पर गिर रही थी, फिर भी उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। लड़के ने पूछा, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं बारिश को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सुनते ही लड़का कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ आया कि उसकी पूरी जिंदगी इसी संघर्ष में बीती थी। वो हर उस चीज से लड़ता रहा जिसे वो बदल नहीं सकता था। लोगों की सोच, बीता हुआ समय, भविष्य की अनिश्चितता, और इसी लड़ाई में उसका मन थक चुका था। बुद्ध ने कहा, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा मन पैदा करता है। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन उस पल लड़के को पहली बार बारिश सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके भीतर का विरोध खत्म होने लगा था। नीचे लौटते समय रास्ता फिसलन भरा था। लड़का कई बार गिरा। हर बार बुद्ध उसे उठाकर आगे बढ़ने को कहते। आखिरकार लड़का झुंझलाकर बोला, मैं बार बार गिर रहा हूं। बुद्ध रुके, उसकी ओर देखा और बोले, गिरना समस्या नहीं है, हर बार गिरकर वहीं पड़े रहना समस्या है। यह सुनकर लड़के की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि जिंदगी में वो कितनी बार सिर्फ इसलिए रुक गया था क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार उसने अपने सपनों को छोड़ दिया क्योंकि एक असफलता ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल रहा था। आश्रम लौटते समय रात हो चुकी थी। आसमान में बादल हट चुके थे और चांद फिर से चमक रहा था। बुद्ध चलते चलते बोले, याद रखो, चांद हमेशा आसमान में होता है, बादल सिर्फ कुछ समय के लिए उसे छिपा देते हैं। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी शांति हमेशा मौजूद है। डर, क्रोध और चिंता सिर्फ अस्थाई बादल हैं। लड़का रुक गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे अपने भीतर गहरी खामोशी सुनाई दी। वो खामोशी डरावनी नहीं थी, वो शांत थी, जैसे कोई लंबे समय बाद घर लौट आया हो। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया, लेकिन इस बार कारण बेचैनी नहीं थी। वो अपने भीतर हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे समझ आने लगा था कि फोकस सिर्फ ध्यान लगाने की कला नहीं, बल्कि अपने मन को समझने की यात्रा है। क्योंकि जब मन स्पष्ट हो जाता है, तब इंसान को अपना रास्ता खुद दिखाई देने लगता है। उस रात जब लड़का आखिरी बार नदी किनारे बैठा, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही बहता हुआ पानी, वही ठंडी हवा, वही आसमान। लेकिन इस बार बदल चुका था उसका मन। अब उसके भीतर भाग दौड़ नहीं थी। अब उसे हर किसी को साबित नहीं करना था कि वो कितना अच्छा है। अब वो भविष्य के डर में नहीं जी रहा था और ना ही अतीत के घावों में खोया हुआ था, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं होती, उसका अपना बेकाबू मन ही उसे हर दिन तोड़ता रहता है। ने उसे कोई जादुई शक्ति नहीं दी थी, उन्होंने बस उसे खुद से मिलवा दिया था। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम्हारा मन हर आवाज के पीछे भागता रहेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम हर डर को सच मानते रहोगे, तुम कभी अपने असली रूप को नहीं देख पाओगे। और जब तक तुम खुद से भागते रहोगे, तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलेगा। याद रखो, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो इंसान होता है जिसने अपने भीतर के तूफानों को देख लिया है। दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान भटकाएगी, लोग तुम्हें जज करेंगे, समस्याएं आएंगी, कभी तुम हारोगे, कभी टूटोगे भी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को संभालना सीख लिया, उस दिन जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तो आज बस कुछ मिनट अपने लिए निकालो, फोन से दूर, दुनिया के शोर से दूर, और एक बार अपने मन को सुनो। शायद तुम्हारे भीतर भी वो शांति छिपी हो जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए
और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए।